खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीज़न 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटवाना। आज का शो आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान की दो लेजेंडरी अदाकाराओं के साथ और एक बहुत ही सोशल इशू पर हमने डिस्कस करना है। और इस तरह के शोज़ बहुत कम किए हैं, बट इट वॉज़ अबाउट टाइम कि हम इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करें। इससे पहले कि मैं शो शुरू करूं, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई को होस्ट द ब्यूटिफुल शर्मीन अली। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी शर्मीन, आज का शो तो बहुत ही ख़ास है। क्या बात है आसिम, मुझे भी पता चला है that you have something very different planned for tonight's episode. क्या course. what's cooking? एक्चुअली आजकल हम देख रहे होते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, डिफरेंट टॉक शोज़ पे लोग एक दूसरे को नेमिंग शेमिंग कर रहे होते हैं। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि आज के शो में दो लेजेंड्स को इनवाइट करें एंड वी शुड डिस्कस अबाउट इट कि आजकल हमारी जो न्यू जनरेशन है और जो हमारा मीडिया है, हमारी पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, टेलीविज़न के चैनल्स, ये किस सिमत में जा रहे हैं एंड विल डिस्कस दैट। और उसके अलावा भी इस शो में म्यूज़िक, गपशप, एंटरटेनमेंट और भी बहुत कुछ है। बिल्कुल सही कहा आपने आसिम, क्योंकि देखिए जहाँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होती है ना, उससे सिर्फ इम्प्रूवमेंट आती है। और वैसा भी हमने देखा है कि एक जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जो कि आपको अच्छे और बुरे पॉइंट्स दोनों हाईलाइट करता है, लेकिन प्यार से। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि खामखी में ट्रोलिंग हो रही है और बैशिंग हो रही है, तो वो बहुत अनकॉल्ड फॉर और एक अनफेयर ट्रीटमेंट लगता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मेरे ख्याल में हमें शो अब शुरू करना चाहिए। तो जो हमारी पहली गेस्ट हैं, शी इज़ ट्रूली टैलेंटेड, शी इज़ एन आइकॉन ऑफ पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री और एक लेजेंडरी अदाकारा हैं। लेट्स इनवाइट माय पर्सनल फेवरेट रुबीना अशरफ। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। सबसे पहले तो वेलकम बैक। बहुत मुझे खुशी हो रही है, इस सीज़न में आप पहली दफ़ा आई हैं। तो वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीज़न 4। Yeah, and congratulations, season 4. थैंक यू सो मच। thank you. और आज का शो जो है, आपको पता है कि जहाँ हम एंटरटेनमेंट की बातें करते हैं, हंसी मजाक होता है, ग्लैमर होता है, वहाँ पे आज एक ऐसा सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया है कि आई वांटेड टू डिस्कस इट विद यू और जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं उनके साथ, ताकि हम लोगों को बता सकें कि ये ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है जो तुमने सोचा है। चाहे ये सब्जेक्ट हो या कोई और सब्जेक्ट हो, थोड़ी सी सीरियसनेस हम डाल सकते हैं अपनी ज़िंदगियों में, जस्ट टू फिक्स अ फ्यू थिंग्स दैट नीड टू बी टॉक्ड अबाउट। बिल्कुल। एंड दिस सर्टनली इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि बहुत टॉप प्रायोरिटी पे आ रही हैं लिस्ट में। सो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी। और शो को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं, शी इज़ अ लेजेंड ऑफ पाकिस्तान। हमारे शो में पहली दफ़ा भी आ चुकी हैं, मगर इस दफ़ा मैंने बड़ी मुश्किलों से, शी वॉज़ वेरी बिजी, मैंने कहा ये सब्जेक्ट ऐसा है। मैंने जब बताया कि मैं इस टॉपिक पे ये शो करना चाहता हूँ, तो शी सेड ओके, आई विल टेक टाइम आउट, आई विल कम एंड वी विल डिस्कस। पर इसके साथ साथ आपका प्यार भी है जो हाँ, खींच लाता of है, course, जो कि वो वी तो- कैन नॉट डिनाई। हाँ, ऑफ कोर्स। प्यार नहीं है, हुक्म है। अच्छा, प्यार से ज़्यादा हाँ दरख्वास्त है। कुछ लोगों को आप जिंदगी में इजाजत दे देते हैं और जाहिर है कि उसका कोई रीज़न होता है, उसकी कोई बहुत सॉलिड वजह होती है कि वो जब भी और जो भी चाहें आपसे करवा सकते हैं। ये इस आदमी ने अर्न किया है ये हक और इसको बिल्कुल इजाज़त है। ये जब कॉल करता है हम में से किसी को और कहता है कि क्या आप उस दिन फ्री हैं, तो मैं तो इसको सिर्फ यही कहती हूँ कि भाई तुमको ज़रूरत है तो बताओ, ये मत पूछो कि फ्री हैं या कि नहीं हैं या कि ओके हैं। जस्ट टेल मी इफ यू नीड मी, आई विल कम। थैंक यू सो मच, आई एम सो ऑनर्ड। हम अपने अगली गेस्ट को बुलाते हैं। शी इज़ अ लेजेंड, शी इज़ एन आइकॉनिक एक्ट्रेस, सिंगर, मुख्तलिफ शेड्स में। अभी रिसेंटली उनका एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर स्टेज ड्रामा उन्होंने किया जो कि वन वुमन शो था। इट वॉज कॉल्ड मलका तबस्सुम और वो जितने दिन चला कराची में, इट वॉज सोल्ड आउट। और अब वेरी सून शी इज़ ब्रिंगिंग इट टू इस्लामाबाद एंड लाहौर। तो आप समझ ही गए होंगे। सो लेट्स इनवाइट हम सब की प्यारी, हम सब की फेवरेट पाकिस्तान की सुपरस्टार बुशरा अंसारी। जीते क्यों हो
जीस्त से तंग हो ए दाग तो जीते क्यों हो जान प्यारी भी नहीं जान से जाते भी नहीं जान प्यारी भी नहीं जान से जाते भी नहीं गुजराने में भी है और बुलाते भी नहीं बाइसे तरके मुलाकात बताते भी नहीं गुजराने में भी हो चुका तर्क ताल्लुक तो जफाएं क्यों हो चुका तर्क ताल्लुक तो जफाएं क्यों जिनसे मतलब नहीं रहता वो सताते भी नहीं जिनसे मतलब नहीं रहता वो सताते भी नहीं गुजराने में भी धनी धनी सनी सनी सा सा ग ग सा ग म ध नि रे सा रि ग म ग रे सा खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं गुजराने में भी है और बुलाते भी नहीं बाइसे तरके मुलाकात बताते भी नहीं गुजराने में भी क्या आज मैं रुबीना से कहूँ कि तुमने फलां दिन ये कहा था और मैंने यूँ सुना यूं था सुना था। और मेरी जूती तुम्हें पूरी नहीं आती थी तुमने फिर भी पहन ली थी तो जब हम कंप्लेन करते हैं हाँ जी। और जाहिर है आप भी करते होगे कि भाई मैं तंग आ गया हूँ ऐसे ड्रामे जी, देखे और देखे। बहुत सारे लोग तो वो कहते हैं कि ये बिकता है ये दिल खुदा की कसम ये दिल खुदा की कसम बेकरार ही कम है वो आ तो जाए मगर इंतजार
इंतजार है कम है सजी है कहकशां सितारों का जहां सजी है कहकशां सितारों का जहां जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले जो आपकी परफॉर्मेंस थी, वाह वी मस्ट, ये दिल को छू जाने वाली गजल फरीदा है। खानम साहिबा का तो कुछ गाने की कोशिश करना भी बड़ी बात थी और उनका ट्रिब्यूट था, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेजेंड है। अभी अल्लाह उनको सलामत रखे, मतलब उनकी कोई चीज़ गाना ही बड़ी मुश्किल बात है। अच्छा जी, हमारी जो व्यूअर्स हैं इस वक्त बड़े तजस्सुस में हैं कि हम आज का शो बहुत किस टॉपिक बहुत पे कर रहे हैं। सस्पेंस क्रिएट हो गया है कि ऐसा व्हाट हो इज गया? दैट हाँ, टॉपिक मैं है ना। डिसअपॉइंट हो ऐसा गया करते वो। कि मैं और रुबीना लड़ पड़ते हैं तो थोड़ा सा है ना, तो कोई ना कोई ऐसी बात की मतलब जिसके ऊपर लोग हाँ देखा ये लोग ये कह रही थी ना कि आज मैं रुबीना से कहूँ कि तुमने फलां दिन ये कहा था और मैंने यूँ सुना था और मेरी जूती तुम्हें पूरी नहीं आती थी, तुमने फिर भी पहन ली थी, फलां भी हो रहा था। हम तो लड़ते तो नहीं हाँ, तो फिर वो कह रहा है कि लड़ ले हाँ, फिर हमें लड़ाई होनी थोड़ा सा चाहिए। हाँ, उसको ये आजकल आपका तो आइडिया वैसे- पसंद थोड़ा आ गया। ड्रामा हाँ, आजकल तो हर जगह वैसे ही ड्रामा चल क्योंकि रहा लोग है। लड़ाने की कोशिशें बहुत करने लगे। मतलब हमें हमारी एक कौमी खेल था हॉकी, वो अब लड़ाई एक खेल बन गया है, लड़ाई झगड़ा करवाना, हाँ, एक दूसरे के साथ लड़ाई करो, बिल्कुल। सिजलिंग खबरें बनाओ, फिर सोशल मीडिया पर डालो, फिर कोई किसी का कोई घुरी दे रहा हो उसको देख लो कि इसने घुरी इसलिए दी थी। जैसे कि हमारे ड्रामों में हम देखते हैं कि सास बहू झगड़ा, हाँ, बुरी औरत अच्छी औरत झगड़ा, सो हम झगड़ा बेचते हैं सारा वक्त ज्यादातर। तो जब हम कंप्लेन करते हैं, हाँ जी। और जाहिर है आप भी करते होगे कि भाई मैं तंग आ गया हूँ ऐसे ड्रामे देखे, बहुत सारे लोग तो वो कहते हैं कि ये बिकता है। हाँ। तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की भी है जो उसको अप्रूवल करते देते हैं, channels वालों को हैं, जो भी उसको है। हिट कराते हैं, जो उसको Ratings लाते देखते हैं, हैं, रेटिंग हाँ, देते हैं। बिल्कुल। सो थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर झगड़े के हाँ। बड़े होने होने में, की उसमें हम सब हम की सब होती की है। सबका शेयर होता है बिल्कुल, उसमें। absolutely। तो जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जी, मुख्तलिफ चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे जो नेमिंग शेमिंग आजकल हो रही है कि अपने कॉलीग्स को आप ओवररेटेड कह रहे हैं, फ्लॉप कह रहे हैं, किसके साथ मैं काम नहीं करूंगा, इनमें से किसको चूज़ करना है, किसको नहीं करना। तो ये होस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने अपना शो कंडक्ट कैसे करना है, अपने शो की रेटिंग्स के लिए और उसको सोशल मीडिया पे वायरल करने के लिए आप इस हद तक चले जाते हैं विच इज़ टोटली अनएथिकल। और वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप मुख्तलिफ शोज़ पे, पॉडकास्ट पे, सोशल मीडिया पे अपने कोलीग्स को इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं कर किसी सकते। को भी नहीं किसी को कर भी नहीं सकते, कर किसी का नेम एंड शेमिंग नहीं कर सकते। और ये होस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऐसे सवाल मत पूछें, और ये गेस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप नाम क्यों ले रहे हैं, आपको नहीं लेना चाहिए। रिफ्रेन Yes। फ्रॉम टेकिंग नेम्स। आपका क्या ख्याल है कि जब हम लोग काम करते थे पीटीवी में, चलो जी हमारा पुराना ज़माना था जी, जो कि गोल्डन टाइम था, गोल्डन ठीक टाइम है? और बेस्ट टाइम। लेकिन क्या आपका क्या ख्याल है, उस ज़माने में लोग एक दूसरे से इख्तिलाफ भी रखते थे, और हो सकता है मैं भी दिल में सोचती हूँ मैंने इसके साथ काम नहीं करना, या किसी ने भी सोचा हो कि मैं उसने मेरे साथ काम नहीं करना, मगर हम अखबारों में तो नहीं देते थे ना ये बात, बिल्कुल। फैसले अपने अंदर कर लेते होंगे, कोई ना जी। जब कोई वजह होती हाँ, होगी। बिल्कुल। मैं नहीं कहती कि मैंने कभी ये फैसला किया था, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि कोई कर सकता है कि भाई कोई नहीं, किसी के साथ आपकी नहीं बनती है, Comfortable या आप नहीं है। कंफर्टेबल नहीं है, बिल्कुल। या आप अग्री नहीं करते, तो आप चुपके से बहाना बना देते हाँ जी। कि वो मेरे ना बच्चे को खांसी है, मैं नहीं कर सकता। हाँ, हम ये करते थे ना। बिल्कुल। कुछ जगहों पे कुछ काम ऐसे होते थे जो मैं नहीं कर पाती थी, तो मैं कहती थी आए अल्लाह बच्चों का हाँ इम्तिहान, जी। ये नहीं कहती थी कि फलाने की वजह से नहीं बिल्कुल। करें। अब तो कोई मसला ही नहीं रहा, कोई झक्का ही नहीं रहा, कोई किसी को कुछ भी कह सकता है। चलो सोशल मीडिया पे जो अननोन लोग हैं, या जो फेसलेस लोग हैं, या जो लोअर दिमाग के लोग हैं, वो तो आपसे मुझसे जो भी कोई नज़र आ रहा है चमक रहा है उससे जेलस होते हैं। बिल्कुल। जो वेल नोन लोग हैं, जो अचीव्ड लोग हैं, जो कि अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिल्कुल, उनको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। मैं आई टोटली एग्री। और रुबीना, दूसरी बात ये है कि आप अपना स्टेटस देखें कि आप एक बहुत बड़ा नाम हैं, और आप एक किसी भी चैनल पे बैठ के आप अपने कोलीग्स को इस तरह नेमिंग एंड शेमिंग कर रहे हैं, विच इज़ टोटली नॉट कॉल्ड फॉर। कि आप कहेंगे जी, आप सवालात हर किसी के होते हैं, अपने शो को स्पाइसी करने के लिए आप तरह तरह के कि जी इनमें से चूज कर लें, चलो रेटिंग जी, के हाँ, लिए, रेटिंग व्यूज के लिए वो कर आपको सकते मसाला हैं। चाहिए होता हाँ, है। मगर आप ये, मैं आपसे ये नहीं पूछ सकता ना कि आप XYZ में से किसके साथ काम नहीं करेंगी। अच्छा, आप सोचेंगे कि हाँ मैं क्यों नहीं करूँगी,
अच्छा, नहीं बताएं ना, मैं उछल के आपकी गोद में आके कहूँ, नहीं बताएं कि कौन है, किसके साथ काम नहीं करेंगे। जब आप इतनी स्ट्रिक्ट चॉइसेस देंगे और आप इंसिस्ट करेंगे हाँ तो जी। एक नाम मुंह से फूट ही जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल मजबूरी के तौर पे आपको फिर एक नाम देना ही नहीं, पड़ता है। मैं तो कभी ना कहूँ, हाँ मुझे कोई हाँ। करोड़ रुपया दे दे, मैं किसी के बारे में नहीं कहूँगी। अच्छा जी, अब मुझे बताइए ये सवाल कितना गलत है, ये नहीं, मुझे बताइए। तो अल्लाह की कसम किसी ने वैसे ऑफर भी नहीं किया करोड़ रुपए। और मैंने गौर किया है, सोच रही हूँ कि मुझे कोई इतना बुरा भी नहीं लगता, हाँ। खास मतलब। क्योंकि आप खुद एक बहुत ही पॉजिटिव सोल है। नहीं वो बात नहीं, जैसे जैसे मैं एक बात करूँ कि मैं आज एक प्ले के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मैंने कहा वो बच्ची, एक बच्ची है आर्टिस्ट, मतलब हमसे छोटी है बच्ची, तो वो मुझे नहीं उस रोल में अच्छी लग रही, या मैं समझ रही हूँ कि पर मैं कभी ना उसका नाम लूँ, हाँ मैं क्यों लूँ भाई, वो काम कर रही है, 40 लोगों को अच्छी लग रही होगी, 60 को नहीं लग रही, तो क्या हुआ। एंड आई एम ऑन सम लेवल, बिल्कुल। मैं मेरा जो भी एक पेडिस्टल है या जो भी मेरा थोड़ा बहुत, तो मेरे लिए ये मुझे ये नहीं सूट करता कि मैं अपने से छोटे बच्चों को या अपने बराबर के बच्चों को मैं कह दूं कि रुबीना अशरफ को तो काम ही नहीं आता, हाँ। समीना फिरजादा को आता है क्या आता, हाँ। ये तो हमने कभी नहीं किया, कैसे? किसी ने भी नहीं किया। तो इस बात की कोई लॉजिक समझ नहीं आती। बिल्कुल। उससे चूंकि आजकल आपको फेम लेने के लिए मैं अननोन जो यूट्यूबर्स हैं उनकी बात नहीं करी, क्योंकि उनको तो जानकारी उछलने की नहीं। वजह से वो नजर आते हैं, उछल रहे हैं ना। उछल के। तो जो तो थोड़े बहुत जानने वाले हैं या पढ़े लिखे हैं, उनको थोड़ी सी बेसिक एथिक्स का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जो एक ग्राउंड रियलिटी है, हम सब जो मीडिया में, हमें पता है कौन सी अदाकारा हिट है, कौन सी फ्लॉप है, किसका ड्रामा, किसकी फिल्म हिट हुई है। और आप जो कि बहुत ही, जैसे कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है, उसको कह रहे हैं कि जी फ्लॉप ऑफ द ईयर अवार्ड में इस एक्ट्रेस को दूंगा। शायद आपको पर्सनली वो पसंद ना हो, मगर एक चैनल पे बैठ के आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती। दिस इज़ वेरी इररिस्पॉन्सिबल। That's where the world is going to. दुनिया में इस वक्त हर ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों को शायद अटेंशन सीकिंग इम्पॉर्टेंट मिलती है, है। वहाँ पे अटेंशन मिलती है इन चीज़ों से। सो ये ट्रेंड प्रॉबली उसी का एक हिस्सा है कि लोग ज़रा सा Opinionated हो गए, हाँ। ओपिनियनेटेड हो जाते हैं, और फिर कई दफ़ा जेन्युइन भी होते हैं, कई दफ़ा रीज़न भी होती है। जी। किसी इंसान के वोकल होने के पीछे दो वजूहात होती हैं। एक तो ये कि उसको अटेंशन चाहिए है, हाँ जी। या जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि जो इंटरव्यूई है, जो इंटरव्यू कर रहा है, हाँ जी। वो तो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको वो व्यूज चाहिए, उसको और टेंशन viral चाहिए clips है, चाहिए, तो वो तो सिजल करना चाहेगा या चाहेगी। लेकिन दूसरा जो इंटरव्यू दे रहा है, वो कई दफ़ा जेन्युइनली भी किसी बात के खिलाफ हो सकता है, हाँ, बिल्कुल। और उसके अंदर इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो बहुत आसानी से, आराम से, क्योंकि उसको मसला नहीं है कि कि भी मैं कह दूं। अपनी अपनी तबीयत है ना। जैसे ये कह रही हैं कि मैं तो कभी भी ना कहूँ, लोग मैं कह तो दे- शायद कह भी दूँ। हाँ जी। सो डिफरेंट नेचर के नहीं, लोग देखिए, हैं। ये लोग ये जैसे कर रही हैं रुबीना एक चैनल पे, ये लोग इनके साथ ड्रामा को नादिया भी है, evaluate करती हैं, और भी उनको 2-3 rates लोग देते होते हैं, हैं, तो चलो वो ड्रामे को एक और तरह रिव्यू करते हैं, वो क्रिटिक नॉट करते हैं। जस्ट पर्सनल। मेरी प्ले को भी जिसमें मैं थी, इन्होंने 2-4 चीजें उठाई, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रही थी, मैंने तो ये किसी ने मुझे कहा, मैंने कहा तो ठीक तो कह रही थी। और दूसरे की एक चैनल पे वो लोग करते हैं कलर ग्रेडिंग बहुत ज्यादा, उसमें अगर ये लिपस्टिक है ना तो उसने लाल आना है, क्योंकि उन्होंने घास को ना तोते रंग का कर देना है। तो मैंने कहा है अल्लाह, मैंने नाश्ते में मैंने ज़्यादा तेज लिपस्टिक नहीं लगाती, मुझे नहीं सूट करती। उसमें तो मेरी कोई मरून लिपस्टिक फट के बाहर ही आ रही थी, तो ये लोग बैठे देख रहे थे, क्योंकि ये लोग ड्रामा देखते हैं। तो मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा हाँ तो ठीक तो कह रही, मैं तो मुझे समझ ही नहीं है, वो कोई लाइट ब्लू कमीज थी, वो ऐसी हो गई थी कि पता नहीं क्या नील ही बन गई थी। तो खैर मतलब कहने गई कि ये बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द फील्ड, दे प्रोफेशनल्स। अगर ये किसी ड्रामे को रिव्यू कर रहे हैं तो इनका एक बैकग्राउंड है, इन्होंने काम किया हुआ है, Experience मरीना है या ये है या फैसल भी था, मारिया है, तो चलो कुछ ये तो नहीं कि जिसका मुंह उठाया, जिसको पता नहीं इसकी पहले दुकान थी मसालों की, वो उठ के बैठ के बता रहा है कि ड्रामा क्या होता है, या जो भी कोई कुछ काम और टीचिंग कर रहा था उठ के उसने कहा मैं तो जरा, तो वो उनको अटेंशन। और दूसरा जो कि शो की बात हो रही है, उसमें एक पर्सन को नहीं अटैक किया जाता, एक पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट को, कैरेक्टर को, हर उसके एंगल को लेके उसे डिस्कस किया जाता है। पर्सनल, लेकिन जो पर्सनल कमेंट्स पास होते हैं और वो सोशल मीडिया पे सेंसेशन बन जाते हैं, डू यू थिंक इट हैज़ समथिंग टू डू विद द ट्रोलिंग ऑल्सो? जो एक ट्रोलिंग वो आया है, ट्रेंड आया है, हमारी ऑडियंस इतना एंजॉय करती है ट्रोल करना और ट्रोल होते हुए देखना। डू यू थिंक दैट्स व्हाई पीपल गेट टेम्प्टेड जस्ट टू गेट अटेंशन, कि मैं लाइमलाइट में आने के लिए विदाउट इवन थिंकिंग व्हाट दे आर सेइंग,
और वो इस तरह की बात कर जाते हैं? देखो लाइमलाइट में तो कोई तब आएगा ना जब उसका नाम या शक्ल या कोई पहचान होगी। अब जो ट्रोल कर रहे हैं उनकी तो ना कोई शक्ल है ना कोई, ना उन्होंने किसी फूल दरिया पत्ते की की तस्वीर दरिया, लगाई हुई है, सही, दरख्त की बिल्कुल। तस्वीर लगाई हुई है Absolutely। और वो कमेंट दे रहे हैं। सो वो एक अलग माइंडसेट है। और मैं समझती हूँ कि हम उसको का कुछ कर नहीं सकते सिवाय उसको इग्नोर करने के, क्योंकि वो माइंडसेट है जो उनके अपने लिए बहुत ख़तरनाक है। बिकॉज वो नाखुश लोग हैं, वो बहुत दुखी लोग हैं, उनको सब हर चीज़ में कोई बुराई नजर आती है। फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। सो उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह मियाँ उन बेचारों की ज़िंदगी में कोई खुशी दे दे, ताकि जब आपने देखा है ना ज़िंदगी में जब कोई खुश होता है तो उसको सब कुछ अच्छा लगता है ना, और जब कोई सही बात नाखुश है। होता है तो उसको हर चीज़ हर जहर चीज़ लगती है। yes। हाँ। जैसे कि हमने पहले तय किया कि अगर एक इंसान को ये जॉब मिली हुई है कि उसने क्रिटिकल एनालिसिस करना है, चलो उसको तो हम फिर भी कहेंगे कि उसकी मजबूरी वो एक है, craft के ऊपर उसको बात कर हाँ रहे हैं। और वो क्राफ्ट पे बात हो रही है। लेकिन जनरली वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम, हमारे देखें हमारी फ्रेटर्निटी है, वो कहते हैं ना एक बड़ा मुहावरा है, अपना पेट नंगा होता है। हाँ, बिल्कुल, So, कभी सही होता हो बात तो है। बिल्कुल। उसको ज़रा सा उसका करते ख्याल रखना पड़ेगा। बिकॉज हम सब आ जाते हैं, वो फिर वही बात है कि वो आप किसी को कहेंगे तो कोई आपकी भी एक बात निकाल बिल्कुल देगा सही। और भाई कोई जब आप दूसरा ऐसे शो में जा रहे हैं जहाँ ये होता है तो आपको पता नहीं चाहिए कि मैंने आई हैव टू होल्ड माई सेल्फ। यस एग्जैक्टली। एक शो था, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करती, बहुत ज़हीन लड़का था। तो जब वो शुरू हो रहा था, उसका पायलट शो था, तो मैं जा रही थी उसमें। फिर मुझे जब उसका फॉर्मेट पता चला तो मैंने एक्सक्यूज़ कर लिया। मैंने कहा मैं इससे एग्री ही नहीं कर रही, मैं नहीं गई। मुझे बहुत मिलता था, मैं उसको बहुत प्यार करती थी और बड़ा ज़हीन, अब तो चला गया बाहर। मैं उस शो में कभी भी नहीं गई क्योंकि मैं पहले ही शो में मैंने कहा अच्छा ओके, कपड़े इसलिए हो रहे थे मेरे, मैंने कहा नहीं माजरत है, मैंने नहीं जाना, मैं कभी गई नहीं। तो मुझे वो जुमानी बातें, वो जो सब था, जो भी था, वो उनका स्टाइल था, जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी और वो था। बड़ा हिट था, चलो हाँ, बिल्कुल। कामयाब था एक शो। हाँ। मैंने सोच लिया कि मैंने नहीं जाना, मैं नहीं गई। देखिए ना, इंसान के एक एथिक्स आपके अंदर होती हैं, एक सेल्फ सेंसर आपके अंदर होता है, वो करते। मेरे ख्याल में बहुत ड्राई बातें हो गई हैं। हाँ भाई। हाँ, वील टेक अ ब्रेक। अगर ब्रेक पे जाने से पहले इमरान अब्बास ने एक पूरा फेसबुक पे, ट्विटर पे ट्वीट किया था, सब्जेक्ट पे कुछ बोला है, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। ओके। आइए जी देखिए। मेरा प्यार है गम है वो आ तो जाए मगर इंतजार है कम है। अल्लाह की मेहरबानी से और ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री की मेहनत से हम इतने बड़े हैं कि दुनिया में उर्दू की ज़बान में कहीं और आपको कोई ड्रामा नहीं मिलता। ये वाली बातें करने वाले लोग भी अब कम रह गए हाँ। हैं। तो ये कुछ बताने वाली बातें ऐसी होती हैं जो कि इसमें बुरे तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से भी आप एक दूसरे को बता सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, कभी कभी ये भी मुझे कहती है आपने ये नहीं करना। चल चलिए दुनिया दे उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले आपने मारिया वास्ती के और इमरान अब्बास के ट्वीट्स और मैसेजेस देखे, और हमने जो सब्जेक्ट आपको बताया था उस पर हमने डिस्कशन कर ली है। और अब वी आर बैक टू द फन एंड द म्यूज़िक एंड एंटरटेनमेंट। अच्छा, आप आजकल जो कर रही हैं एक टॉक शो,
जिसमें आप ड्रामा वगैरह जज करती हैं और पहले उसमें मारिया थी, अब मरीना आ गई हैं, तो कैसा लगता है आपको? आपको होमवर्क तो बहुत करना पड़ता होगा उसमें। मुश्किल काम है। सारे ड्रामे देखती है तो हाँ, मैंने उस दिन ना बल्कि सिर्फ इनसे सारे ये ड्रामे, पूछा सारे ड्रामों का हर फ्रेम, हर एस्पेक्ट, म्यूजिक, मूव, डायरेक्शन, एक्टिंग, मैं आपसे उस दिन यही पूछ रही थी कि नाउ दैट यू डूइंग दिस, आपके पास एक्टिंग का टाइम आप कैसे निकाल रही हैं? बिकॉज यू नो इतनी थरो, दे डू थरो जॉब, और नजर आ रहा होता है कि यू नॉट जस्ट यू नो क्रिटिसाइजिंग फॉर द सेक ऑफ इट। अगर क्रिटिक आ रही है तो क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है? फैसले सुनाने तो लोगों के बारे में। ये थोड़ा डॉन्टिंग आपके लिए प्रोजेक्ट नहीं था? बिकॉज देन ऑब्वियसली कभी कभार कोई ऑफेंड हुआ है वैसे एक्चुअली? Of course, हाँ। people get offended all the time because ज्यादातर राइटर्स ज़्यादातर फैंस लोगों के हमारे लोग नहीं, वो कम होते हैं फैन, बिकॉज दे They अंडरस्टैंड understand. कि अगर हम गलत बात कहेंगे तो वी आर इन देयर रीच, वो हमें कॉल करेंगे और बता देंगे, मुझे भी, मरीना को भी, या जो कोई भी वहाँ पे सही बात। बैठा है कि आप ये कह रहे हैं लेकिन हमारी ये मजबूरी है, और यू नो और जाहिर है हमें भी पता है कि इश्यूज हैं, बट बात यही है कि हम चाहते हैं कि देखिए हमारा ड्रामा दुनिया में इस वक्त एट द टॉप है, अच्छा, इट हैज़ बिकम सो बिग, और अल्लाह की मेहरबानी से और ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री की मेहनत से हम इतने बड़े हैं कि दुनिया में उर्दू की ज़बान में कहीं और आपको कोई ड्रामा नहीं मिलता, और हमारे ड्रामे में वेरिएशन है, हमारे ड्रामे में कहानी है, हमारे ड्रामे में एक्टिंग है। सही बात। सो जब कोई इतना बड़ा हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी हो जाती है। सो हमें कहीं ना कहीं इस किस्म की वेन्यूज़ की ज़रूरत है कि अगर कहीं कोई चूक जाए तो कोई बताने वाला, समझाने वाला हो। ये एक्चुअली तो ये होने चाहिए है डिपार्टमेंट, चैनल के पास, हर प्रोडक्शन हाउस के पास डिपार्टमेंट होना चाहिए। हाँ, उन्होंने बनाए हुए हैं अपनी तरफ Analysis से, करें लेकिन उनको, हाँ। वो लोग इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं। हाँ जी। मतलब जैसे उन्होंने कंटेंट हेड बनाए हुए हैं, कंटेंट टीम में बनाई हुई हैं, तो फिर आप कंटेंट में जब ये फ्लॉज देखते हैं, हम तो चूंकि करते हैं ना काम, तो फिर हमें समझ नहीं आती कि जो कंटेंट को हैंडल कर रहे हैं उनकी सेंसिबिलिटी कौन ठीक करेगा। अभी देखिए मुशराफा कि बहुत ये कुछ अर्सा पहले जो एक चैनल लॉन्च हुआ है, उसका कंटेंट, उनका एक ड्रामा आ रहा है काबली पुलाव, दैट इज कमेंडेबल। मतलब वो मैं देख रहा था और उन्होंने पूरे फ्लेवर, मुझे पीटीवी का फ्लेवर नजर आते हैं हाँ उनके बिल्कुल, face में। जो काम अच्छा हो रहा है, जो डिफरेंट, जो हम चाहते हैं वो बिल्कुल। हो रहा है ना। नौरोज देख रही हूँ मैं तो बकायदा इंतजार करती, मैंने परसों सोचा कब आने वाला है, मुझे ये नहीं, ये अगली ऐसी एपिसोड कब आएगी, मुझे ऐसी Exactly. ऐसी तलब अपने किसी प्ले की आजकल नहीं होती सोचें। कि मैं अपना कहूँ कि मेरा कौन सा एपिसोड कब चलेगा। हाँ अच्छा आ गया, चलो देख लेंगे, चलो देख लेंगे, देख लिया हाँ। तो मिस भी हो गया। हाँ। मैं नहीं मिस करना चाहती वो दोनों ड्रामे। तो ये जब आप टाइम पीरियड थोड़ा सा पुराना दिखाते हैं, उसमें मेहनत भी बहुत की जाती है। तो इस तरह की बाकी प्रोडक्शंस में आप देखते हैं कि वो ज़रा एक रन ऑफ द मिल टाइप के होते हैं, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है जो हमें अट्रैक्ट कर रही है। और यही खूबसूरती है पाकिस्तान के टेलीविज़न की, इस इंडस्ट्री की, कि हम इतने डिफरेंट जॉनरास को सर्व कर रहे हैं। हम 7 बजे वाला ड्रामा बना रहे हैं जो कि बिल्कुल फ़र्क चीज़ है। हम 8 बजे एक ड्रामा दिखाते हैं जो फ़र्क है। 9 बजे हम, और सारे ओके हैं, दे ऑल गुड प्लेज। मैं 7 और 9 बजे की फ़ैन हूँ इस वक्त। और अच्छी बात है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, हमारे बच्चे हार्डली कोई एक बच्चा होगा या 2-4, मतलब अगली जनरेशन की बात करें कि इतने सारे कामों में से भी आप कहीं किसी को नहीं कहते कि ये बहुत ही बुरा एक्टर था। कोई कोई है जो थोड़ा बहुत जगह छोड़ देता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग जितना प्रेशर है बच्चों पे, उसके हिसाब से आप देखें बच्चे घरों से उठ के आ रहे हैं या कौन से एकेडमी से आ रहे हैं, फिर भी वो काम ठीक नो प्रॉपर ट्रेनिंग, अपने फिर भी शौक काम का। सीख रहे हैं, खुद सीख रहे हैं। ट्रायल एंड एरर की बेस पे सीख रहे हैं। बट डू यू थिंक, जिस तरह का हम बात कर रहे थे, जो अब नया कंटेंट है, डू यू थिंक इट्स अ रे ऑफ होप फॉर दोज एक्टर्स हु एक्चुअली वांट टू डू समथिंग डिफरेंट? डू यू थिंक विल बी एबल टू चेंज द ट्रेंड नाउ, कि हम अभी भी उसी में फंसे रहेंगे जो कि हमें लगता है एक सेफ देखिए बहुत ग्रेजुअली हमारे साथ 30 सालों में ये हुआ है। हाँ। मिक्स एंड मैच करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली Yes. वो ऑडियंस Yes. ट्यून हो जाएगी, क्योंकि हाँ। पहले की जो पीटीवी देखने वाली ऑडियंस थी वो भी तो यही लोग थे ना। सही बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर वही लोग जो हैं, हमने उनको वो दिखा दिया सुबह शाम का अखबार, अब वो नॉवल पढ़ने से भाग गए हैं। हाँ। तो पीटीवी का ड्रामा वाज लाइक अ नॉवल, लाइक अ लिटरेचर से रिलेटेड वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है। अब वो क्या है कि वो शाम का अखबार पढ़ा, फेंक दिया, ये हो रहा है। तो ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा। चलें, जिसके साथ ही वील टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद 2 लेजेंड्स,
रुबीना अशरफ एंड बुशरा अंसारी। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के उस तरफ कुछ म्यूजिक बातें होंगी। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ मौसीकी की गुफ्तगू, मौसीकी की बातें और कुछ एंटरटेनमेंट। तो मेरी एक पर्सनल फरमाइश है आज आपसे। एक बहुत ही खूबसूरत गीत गुलाम अब्बास साहब ने परफॉर्म किया था, वो आ तो जाए मगर। वो अगर आज लाइव परफॉर्मेंस हो जाए, मेरे लिए भी ट्रीट और हमारे व्यूअर्स के लिए भी। और निसार बज़मी साहब की कॉम्पोजिशन थी और गुलाम अब्बास की क्या ही बात है। कोशिश करती हूँ इसलिए लाइव गाना जो है ना इस वक्त टेंशन का काम है। वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है, वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है, वो आ तो जाए। वो बेवफा तो नहीं, वो बेवफा तो नहीं, मेरा प्यार ही कम है, वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है, वो आ तो जाए। मैं कैसे मान लूं उस पे कोई असर ही ना हो, कि दिल तड़पता रहे और उसे खबर ही ना हो। मैं कैसे मान लूं उस पे कोई असर ही ना हो, कि दिल तड़पता रहे और उसे खबर ही ना हो। ये दिल खुदा की कसम, ये दिल खुदा की कसम, बेकरार ही कम है, वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है, वो आ तो जाए। ये गाना जो है इसके अंदर एक फील है और इसकी जो शायरी है कितनी एक मतलब वैसे छू लेने वाली बात सिंपल है, लफ्ज़ है, समझ में आने वाली लेकिन बात। एक जज्बात का एक ऐसा इजहार है ना। बहुत। फयाज हाशमी साहब ने ये लिखा, लेकिन इसका जो मुखड़ा है यानी शुरू के जो बंद होता है वो बज़मी साहब का अपना है। राग एमन में और क्या गुलाम अब्बास साहब ने गाया, और फिल्म भी क्या थी अजनबी, और मोहम्मद अली साहब ने ये गाया था, और जो उनकी फीलिंग थी वो उनकी जो परफॉर्मेंस थी अभी तक मुझे याद है। लार्जर देन लाइफ। आई कैन इमेजिन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए जी, इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मगर ये कैसे हो सकता है कि मेरे पसंदीदा लोग मेरे मेहमान हों और मैंने इनके लिए गिफ्ट्स ना अरेंज किए। चलिए जी, मुस्तरद मिसबा की तरफ से ये मेकअप गिफ्ट बॉक्स आपको। मेरी प्यारी मुसरत मिसबा मेरी दोस्त, हम सब और ये मुस्तरद मिसबा का आपके लिए। थैंक यू। और ये सीजन 4 के सोवेनियर कप मग्स, थैंक इससे आप चाय पियेंगी और मुझे टैग करेंगी। यू, बिल्कुल करेंगे। वाओ, वेरी नाइस। और ये काफी हैवी है। बस अब ये- ना उठाना। ये आप दोनों के साथ जाए। अच्छा, हमें जहेज में वैसे ये नहीं मिली थी चीजें जो इसने अब
उस वक्त उस जमाने में ये होती नहीं थी, कुछ मसाले पीसने की चीजें मुझे पता चल गया, तो उस वक्त नहीं थी उस जमाने में। ज़माने में। चलिए थैंक यू सो मच। आज का शो बहुत ही ख़ास था क्योंकि आज थोड़ा सा डिफरेंट मैं करना चाह रहा था, फिर मैंने कहा कि डिस्कस किया कि हमें ये शो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यू नो दे गेट कंट्रोवर्शियल ऑल्सो, बिल्कुल। बट हमने जिस तरीके से टॉपिक को और इस सब्जेक्ट को एड्रेस किया वो एक बहुत अच्छे तरीके से हमने किया। और आप दोनों ने बहुत प्यार से किया, बहुत हमने प्यार से समझाने की समझाया। कोशिश की है कि हाँ ऐसे नहीं जी। करते, बुरी बात है, ऐसा नहीं होता। तो जो किसी को बुरा लगता है वो हमें भी बुरा लग सकता है, बिल्कुल। तो आपको अगर कोई कुछ कहेगा तो आपको बुरा लगेगा, तो लिहाजा दूसरों का भी ख्याल रखना हाँ चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रोबीना, योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो। कैसा लगा आज का ये जो डिफरेंस? डिफरेंट, हाँ। बिकॉज हमने थोड़ी सी सीरियस बात भी की बात जो हम की। पहले नहीं करते थे, विच वॉज नाइस, बिकॉज जैसे हमने कहा कुछ बातें हैं जिनको कर लेना चाहिए, एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अगली दफ़ा मैं देखूंगी तुम क्या बात करते हो। अब तो ये आपने आसिम को चैलेंज दे दिया, नेक्स्ट टाइम ही हैज टू कम अप विद समथिंग इवन बेटर। एक्चुअली एक बात कहूँ आप सबसे, पीटीवी देखने वाले तो खैर हमारे बहुत ही पुराने व्यूअर्स हैं, ये वाली बातें करने वाले लोग भी अब कम रह गए हाँ हैं, जी। तो ये कुछ बताने वाली बातें ऐसी होती हैं जो कि इसमें बुरे तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से भी आप एक दूसरे को बता सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, कभी कभी ये भी मुझे कहती है आपने ये नहीं करना, तो आप आपस में भी तो कुछ चीज़ें हम शेयर करते हैं एक दूसरे की गाइडेंस के लिए, तो बिल्कुल इसमें बताते कोई हैं। ऐसी बुरा मानने की बात नहीं है, मगर ये आपको एक समझे रिमाइंडर है बिल्कुल। कि आपने क्या गलत हो रहा है, तो उसको बदले, वरना आपके साथ उससे भी बुरी होगी, बिल्कुल। अगली जनरेशन आएगी वो तो उस पर ट्यून्ड होगी। सो ट्रू। हमारी ट्यूनिंग तो हमसे बड़े वालों ने की जी, ना, जी। तो जो इस वक्त लोग कर रहे हैं उनके साथ और बुरी बातें व्हाट होंगी। गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये तो आपको पता है एक कारवां होता नहीं, कोई है। बताने वाला नहीं होगा ना। हाँ जी, नहीं बिल्कुल। चलिए जी, थैंक यू सो बहुत-बहुत मच, शुक्रिया। थैंक यू सो मच हाँ। फॉर इनवाइटिंग अस, एंड एज यूजुअल आसिम का प्यार है जिसकी वजह से हम अपने मोहल्ले में आने जाना ज़्यादा शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। पहले काफ़ी अरसा होने लगा था, बिल्कुल। और अब हम आ जाते हैं क्योंकि ये प्यार मिलता है यहाँ। थैंक यू सो मच। और शो के एंड में ये कैसे हो सकता है कि बुशरा आपा आए हो फिर? और फिर कोई हाँ क्या जाते हुए एक फिनाले के तौर पे बुशरा आपा का एक बहुत ही हैप्पी सॉन्ग हम सुनेंगे, मगर आपसे हम करवाएगा आपसे। एक टिकट में इतने मजे, एक टिकट में इतने मजे। डीप मीनिंगफुल, कोई बात नहीं। अगर चलो गाते बजाते चले जाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, एंड पर टाइटल ही चलना है इसके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 4 ओनली ऑन PTV होम। और अब फिनाले के तौर पे बुशरा अंसारी का बहुत ही मज़े का, हम सब का एक बहुत ही पसंदीदा सॉन्ग।
चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का